2025 की नीलामी का हिस्सा होंगे रोहित शर्मा। आखिर कौन कौन सी टीमों की रडार पर है रोहित और कौन सी टीमें बनाएंगी इन्हें कप्तान, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1283वां एपिसोड। आज 16 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी और रिटेंशन और शेड्यूल और तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से निकल कर आ रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर की अर्जी को अस्वीकार कर दिया। आपको बता दूं, वार्नर संन्यास ले चुके हैं और वार्नर ने मांग की थी कि वो उपलब्ध है, अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे तो उन्हें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पिक कर सकती है। इस पर दोस्तों हेड कोच और टीम के करता धरता, मैनेजमेंट के करता धरता जो बेली हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वार्नर का संन्यास हो चुका है और क्योंकि वार्नर संन्यास ले चुके हैं, हम उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाएंगे। तो कुल मिलाकर वार्नर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हमें नहीं दिखने वाले, ये कंफर्म हो चुका है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही दोस्तों कि अगर डेविड वार्नर संन्यास ले चुके हैं तो आखिर वो क्यों बोल रहे हैं कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। इससे तो 2-3 चीजें पता लगती है। पहली चीज ये कि डेविड वार्नर से बड़े टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, बायलैटरल सीरीज में अपने आप को उपलब्ध रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि वार्नर का मन था नहीं, उन्होंने खट्टे मन से संन्यास लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों भारत सरकार के हवाले से। बीसीसीआई को भारत सरकार ने एक बड़ा डायरेक्टिव दिया है। बीसीसीआई को भारत सरकार ने साफ साफ कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि आप ये जो गुटखा पाउच और इन सबके जो एड्स हैं, इनका प्रमोशन स्टेडियम में बंद कीजिए। भारत की बायलैटरल सीरीज पूर्ण रूप से गुटखा कंपनियों के जो ऐड है उससे भरी रहती है जब हम मैदान पर मैचेस देखते हैं। और भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को डायरेक्टिव दे दिया है कि भैया ये ऐड नहीं दिखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं ये अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से ऐड की सरोगेसी करते हैं। उदाहरण के लिए ये बेचते इलायची पर पता सबको होता है कि खाना क्या है, तो यही चीज होती है। और इन्हीं ऐड को बंद करने की भारत की सरकार ने डायरेक्टिव्स दे दी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर फाफ डू प्लेसिस के हवाले से निकल कर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, ऐसा लगता है कि फाफ डू प्लेसिस को छोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि आईपीएल में अब आरसीबी के कप्तान है फाफ डू प्लेसिस। हालांकि उनकी शुरुआत चेन्नई के साथ ही हुई थी और चेन्नई ने बहुत बुरा कदम उठाया था उनको रिलीज करने के लिए। लेकिन दुनिया में जहां भी सुपर किंग्स की टीम खेलती है ना, वहां पर प्लेसिस को ये लोग कप्तान बना देते हैं। अभी हमने देखा मिनी आईपीएल जो साउथ अफ्रीका की लीग होती थी, SA20, वहां पर जो सुपर किंग्स में भी प्लेसिस कैप्टन है। और अब दूसरी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों ये है कि जो मेजर लीग क्रिकेट हो रहा है, जो कि अमेरिका का आईपीएल है, उसमें भी दोस्तों टेक्सास सुपर किंग्स की टीम में कप्तान प्लेसिस को बना दिया गया। क्या ये हिंट है कि आने वाले समय में प्लेसिस चेन्नई में वापसी करेंगे? क्योंकि चेन्नई नियमों में बंधी हुई है, आरसीबी ने कप्तान बना दिया है प्लेसिस को, चेन्नई वाले कुछ कर नहीं सकते। लेकिन चेन्नई को यह बात शायद अब पता लग चुकी है कि अगर प्लेसिस होते और अगर आज से 3 साल पहले प्लेसिस को रिलीज नहीं करते चेन्नई वाले, तो आज शायद प्लेसिस सीएसके के कप्तान होते। उम्र का तकाजा प्लेसिस के साथ भी है, लेकिन ऐसा यहां से हिंट मिल रहा है कि शायद चेन्नई वालों की नजर प्लेसिस पर है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप की अपनी जीत पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, फॉर मी विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप इज एट टॉप ऑफ माय करियर। मेरे करियर का जो सबसे ऊंचा पल था वो ये वर्ल्ड कप की जीत थी। भारत ने एक बहुत बड़ा ओडीआई वर्ल्ड कप मिस कर दिया था फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर पिछले साल, जहां भारत में ही वर्ल्ड कप हो रहा था। और उसके बाद से ये लगने लगा था कि भैया अब रोहित शर्मा शायद फिर से एक और हमें कप्तान मिलेगा जो विदाउट एनी ट्रॉफी बैरंग ही कप्तानी छोड़ेगा। लेकिन रोहित शर्मा ने 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम करा दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि लास्ट बार भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो 2011 में जीता था धोनी की कप्तानी में। और उसके बाद विराट कोहली का जो पूरा कप्तानी का सत्र था वो सूखा रहा था, कोई वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत पाया था। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा के लिए ये लास्ट पॉइंट ऑफ स्टेज चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा ने बात कही है, इससे क्या ये हिंट मिल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित की आखिरी ट्रॉफी होगी और भारत और शायद रोहित भी ये सोचेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिले? पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी, तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं।
पांच बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों मालदीव्स के हवाले से निकल कर आ रही है। मालदीव्स और भारत के बीच किस तरह के टेंशन्स रहे ये हमने सबने देखा। मालदीव्स ने जो गुस्ताखी की उसका भारतीयों ने बड़े अच्छे से उन्हें जवाब दे दिया। मालदीव्स का टूरिज्म एकदम से गिर गया, जिसके बाद अब मालदीव्स पूर्ण रूप से भारत के सामने सरेंडर हो चुका है। मालदीव्स की सरकार ने इनवाइट्स भेजी है बीसीसीआई को, टीम इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया T20 वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन हम आपको कराएंगे, आप मालदीव्स में आ भर जाओ और हम पूरी व्यवस्था करेंगे जिसमें भारतीय टीम का ट्रॉफी सेलिब्रेशन मालदीव्स की सरकार अरेंज करेगी। मतलब कोई दूसरा देश है, भारत वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन वो देश भारत की वर्ल्ड कप जीत का सेलिब्रेशन अपनी सरजमी पर कराना चाहता है। ये बताता है कि मालदीव्स कितना अब झुक चुका है इंडिया के आगे। आज से शायद 8 महीने पहले जिस तेवर में थे मालदीव्स के मंत्री, वो शायद अब अपनी जो धरातल है वो उसको वापस देख चुके हैं। तो लाइक बनता है हिंदुस्तान के लिए। छठी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो यार देखो, 6 टीमें इंटरेस्टेड है, रोहित शर्मा नीलामी का हिस्सा होंगे और 6 बड़ी टीमें रोहित शर्मा के ऊपर बोली लगाएंगी। अभी रिपोर्ट आई थी कि मुंबई इंडियंस की टीम इंटरेस्टेड नहीं है रोहित शर्मा को छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने उस खबर पे भी आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई इंडियंस चीजों को घुमा रही है। मुंबई इंडियंस ने सब कुछ रोहित शर्मा के ऊपर डाल दिया, कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करेंगे और सब कुछ उल्टा करने और बेइज्जती करने के बाद मुंबई वाले बोल रहे हैं भैया हम तो रोहित को रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता, और जो रिपोर्ट्स भी है कि रोहित रहेंगे मुंबई के साथ। नीलामी में अगर जाते हैं, 6 टीमें इंटरेस्टेड है, 30 करोड़ रुपए एक्सपेक्टेड है इनके ऊपर बोली लग सकती है। मेरे हिसाब से इन्हें नीलामी में चले जाना चाहिए, क्योंकि आरसीबी की टीम एज ए इंडियन प्लेयर फ्यूचर में आने वाले 5 साल 4 साल के लिए कप्तान के रूप में रोहित के पीछे जा सकती है। विराट रोहित का जो बॉन्ड है वो भी हमने देखा। दिल्ली की टीम इंडियन प्लेयर्स को बड़ा पसंद करती है और वहां पर रोहित शर्मा एक बड़ा एसेट बन सकते हैं। अब तो गांगुली वहां पर है। पंजाब किंग्स की टीम को तो भैया बड़े प्लेयर्स की आवश्यकता है, क्योंकि रोहित अगर जाते हैं तो पंजाब को जो सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा एक कैप्टन मिलेगा और हो सकता है कि ब्रांड वैल्यू को बहुत फायदा मिले। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी, जैसा कि हमने पिछले साल खबर देखी कि किस तरह से केएल राहुल से नाराजगी थी और इनके मालिकों ने रोहित शर्मा का नंबर मांगा था, तो वो भी है। गुजरात टाइटंस की टीम परेशान है शुभमन गिल से, जो शेल्फिश बिहेवियर शुभमन गिल हार्दिक पांड्या का लेकर आ रहे हैं वो हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए तो बुरा है ही, वो गुजरात के लिए भी बुरा है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी कभी भी सफल नहीं होते जो खुद के लिए खेलते हैं। हमने जिम्बाब्वे सीरीज में देखा शुभमन गिल ने कितनी, भाई क्या शब्द में इस्तेमाल करूं, ऋतुराज गायकवाड़ को आप रेस्ट करा देते हो, यशस्वी जायसवाल की आप सेंचुरी नहीं होने देते हो, सिर्फ इसलिए कि आप खुद सर्वे सर्वा देखो, ओपनर के रूप में आप सबसे बड़े दावेदार देखो और हर मैच में आप ओपनिंग करते हो, क्योंकि गिल को पता है कि वो रोहित शर्मा की जगह खाली होने वाली है और उसमें वो अपने आप को आने वाले 10 साल के लिए फिट करना चाहते हैं। लेकिन गिल साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा। आप सेल्फिश खिलाड़ी हैं, आप टीम के लिए सही नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद भी इन पर इंटरेस्टेड है। तो ये 6 टीमें जो रोहित शर्मा को जो है इंटरेस्टेड रहेंगी, टारगेट करेंगी, 30 करोड़ मिल सकते हैं। 7वीं बड़ी रिपोर्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया कप्तान के रूप में कौन सी टीमें इंटरेस्टेड है रोहित शर्मा के लिए, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 टीमें ऐसी हैं जो रोहित शर्मा को कप्तानी के मोर्चे पर देख रही होंगी और इसके भी कई सारे रीजन है। पहली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। प्लेसेस 40 साल के हो चुके हैं, रोहित शर्मा 36-37 के हैं, तो शायद अगले मेगा ऑक्शन तक रोहित शर्मा आरसीबी को एज ए कैप्टन सर्व कर सकते हैं। विराट के साथ दोस्ती है। पंजाब, जैसा कि मैंने कहा, पिछले 5 साल से एक प्रॉपर कैप्टन की तलाश है और वो रोहित शर्मा के साथ खत्म हो सकती है। और तीसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की है। जिस तरह से हमने देखा इनके मालिकों ने रोहित शर्मा के साथ बातचीत की, नंबर एक्सचेंज की है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ये भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है गुजरात भी इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अगर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस में चली तो फिर वो रोहित को एंट्री होने नहीं देंगे, चीजें वहां भी बिगड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से कप्तानी के मोर्चे पे 3 टीमें ऐसी रहेंगी जो रोहित शर्मा के पीछे बोली लगाएंगी, आरसीबी, पंजाब और लखनऊ। इसके अलावा चेन्नई को कप्तान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी चेन्नई ने फैसला ले लिया है। उसके अलावा हैदराबाद शायद पैट कमिंस को ही कंटिन्यू करे, क्योंकि प्रदर्शन आया था। केकेआर मुझे नहीं लगता ईयर से दूर जाएगी, क्योंकि प्रदर्शन आया था, जीत मिली थी। उसके अलावा बाकी टीमें अगर आप उठाकर देखेंगे उतनी इंटरेस्टेड होंगी नहीं, जैसा राजस्थान रॉयल्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है गौतम गंभीर के हवाले से। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा इफ यू आर गुड यू शुड बी प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट। गंभीर ने बताया कि उनका क्राइटेरिया क्या है खिलाड़ी को लेने का। उन्होंने बताया कि अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप बेस्ट हैं तो आप फिर तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे।
लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें रहेगी, लेकिन गंभीर ने एक बात स्पष्ट कर दी कि टीमें अलग अलग जरूर रहेंगी, लेकिन अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में फिट हो रहा है जैसे कि जसप्रीत बुमराह, तो वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। कई खिलाड़ी ऐसे दोस्तों इस समय इंडिया की क्रिकेट में जो तीनों फॉर्मेट में फिट बैठ रहे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। वैसे तो रोहित और विराट भी फिट बैठ रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दो खिलाड़ी तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, बुमराह और पांड्या, जो शायद हमें तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नजर आए। लेकिन इतना जरूर क्लियर है गंभीर के हवाले से कि तीनों फॉर्मेट की जो टीमें रहेंगी, स्क्वाड रहेंगी, वो टोटली डिफरेंट विद न्यू कैप्टन्स रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं तो भैया राहुल द्रविड़ ने डिक्लाइन कर दिए हैं 2.5 करोड़ रुपए ऑफिशियली। 4 दिन पहले खबर आ चुकी थी, अब मोहर लग गई है। दरअसल 125 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने दिए थे, जिसमें से सभी स्टाफ मेंबर्स जो थे टीम इंडिया के, कोई बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, फिजियो, इन सभी को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे और राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए डिक्लाइन किए। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि जितने मेरे साथीदार, मतलब जितने मेरे सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को पैसा मिला है उतना ही पैसा मैं लूंगा, 2.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त नहीं लूंगा। ये बताता है कितने ग्रेट है हमारे अपने राहुल द्रविड़। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है अंशुमन गायकवाड़, जो इस समय कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने अपने कैंसर के इलाज के लिए दिए हैं। पूर्व खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ है और हिंदुस्तानी क्रिकेट में एक बड़ी छाप छोड़ी है एक जमाने में। हालांकि अभी शायद आज के लोग उतना ज्यादा एडमायर या उतने ज्यादा याद ना रखते हो, लेकिन बीसीसीआई याद रख रहा है। जाहिर है ज्यादा भी दे सकता है बीसीसीआई पैसे, कम भी दे सकता है, इसके हाथ में, लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट के पास पैसा आया है और अगर खिलाड़ियों की मदद हो रही है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लाइक बनता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।